हेलो दोस्तों, हम आपके लिए स्पेशल साइंस लेकर आए हैं और यह जो स्पेशल साइंस है इसका सीरीज चलेगा। क्या चलेगा? तो सीरीज चलेगा। और यह जो सीरीज है 200 प्लस पेज है। इन 200 प्लस पेज को हम ख़त्म करेंगे तब यह सीरीज ख़त्म होएगी। ठीक है। और इसमें जो है वन लाइनर प्रश्न और उनके आंसर हैं और साथ में आपको यह देखने को मिलेगा कि ये जो है किस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है। इससे आपको यह पता चलेगा इस परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस चैप्टर से। तो इसमें तीनों साइंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि ये कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो भौतिक विज्ञान में जो है पहला पॉइंट इसमें दे दिया है मात्रक, इकाई या फिर जो है भौतिक राशियाँ। ठीक है। मात्रक या फिर इकाई और भौतिक राशियाँ इस छोटे से वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष जो है कि मापन की इकाई क्या है? तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को जो है क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो दूरी की इकाई होती है। तो ये देखिए आप किन किन एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक हार्स पावर लगभग जो है कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 के वाट के बराबर होता है। जो एक हार्स पावर होता है, शक्ति जो वाट है वह शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है। अगला देखिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष आपको पता है दूरी का मात्रक होता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को जो है यहाँ पर मापन की इकाई कहा जाएगा। ठीक। इन सभी परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है एक हार्स पावर जो होता है कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है जो एक हार्स पावर होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर होता है। अदिश राशियाँ जो हैं वह कौन सी हैं यहाँ पर? तो कार्य जो होता है एक अदिश राशि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस की इकाई क्या है? तो स्ट्रेस की इकाई जो होता है वह पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। ठीक। आयतन की एसआई मात्रक क्या होता है? तो घन मीटर होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सेकंड होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है जो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। ठीक। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है किस में? तो डेसिबल में मापी जाती है। यानी कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो हर्ट्ज है। क्या है? आवृत्ति किस में मापते हैं? तो हर्ट्ज में मापते हैं। पराध्वनिक गति का मापांकन जो है किया जाता है तो मैक संख्या के द्वारा किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि एसआई पद्धति में बल यानी कि फोर्स का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। ठीक। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? तो जूल है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जूल होती है। गतिशील श्यानता की एसआई मात्रक क्या है? तो पास्कल सेकेंड है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दाब की इकाई क्या है? तो पास्कल होती है। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो एम्पीयर होता है। ठीक है। माप इकाइयों की सीजीएस पद्धति जो है इसकी परिभाषा क्या है? तो सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेकंड है। ठीक है। माप की जो इकाइयाँ हैं एक वाट घंटा बराबर होता है तो 3600 जूल के बराबर होता है। एक वोल्ट बराबर होता है तो 1 जूल प्रति कूलाम्ब के बराबर होता है। कार्य, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा है तो एक अदिश राशियाँ हैं। ठीक है। कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है ये अदिश राशियाँ होती हैं। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ml² T⁻⁻² है किया गया कार्य होता है। ठीक है।
तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है तो मीटर है। तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है तो मीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं क्या, एमीटर कहते हैं। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या होती है तो m⁻1 l⁻2 t⁻³ होती है शक्ति की भौतिक मात्रा की जो विमा है। ठीक, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है तो कैलोरी होता है। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है तो जूल एवं कैलोरी। ठीक, विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन क्या होता है तो यह एक अदिश राशि है। ठीक है, रिगेल मेन स्केल का प्रयोग घनत्व के मापन में किया जाता है तो धुआं के घनत्व में मापन में किया जाता है रिगेल मेन स्केल का प्रयोग। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है तो 159 लीटर होता है एक बैरल। चंद्रमा की सतह से चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, यानी कि जी का मान नहीं बदलता है। सदिश राशि है तो विस्थापन एक सदिश राशि है। माप की वह इकाई जिसका 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है उसको सेंटीमीटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है तो ऊर्जक। ठीक, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है उसे विद्युत उत्पादन की। ठीक है, किसकी है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई, विद्युत उत्पादन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो 3.6 × 10⁶ J होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है तो 100 नॉट की गति होगी तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर। वायु की गति नापी जाती है तो एनीमोमीटर में मापी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूरी की इकाई नहीं है तो वर्ग मील दूरी की इकाई नहीं है। वेक्टर परिमाण है तो बल का। ठीक है, भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज की SI इकाई वही है जो कार्य की है ऊर्जा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है तो ऑस्ट्रेड होता है। एक गैर SI इकाई जिसे निट कहा जाता है निम्न में से प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है उसको ज्योतिर्मयता कहते हैं यानी ल्यूमिनेंस कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, टेस्ला नामक SI व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है तो चुंबकीय अभिवाह घनत्व में। ठीक, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है तो एंगस्ट्रॉम है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई को मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गॉस नामक इकाई में मापा जाता है तो चुंबकीय प्रेरण को। युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है कैलोरी और जूल को। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलाम्ब विद्युत आवेश को दर्शाती है तो एम्पीयर। ठीक है, भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है तो जूल प्रति केल्विन है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है तो डेसिबल है। पदार्थ की मात्रा की मूल SI इकाई दर्शा दी जाती है तो मोल के द्वारा। पदार्थ की मूल मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा की मूल SI इकाई दर्शाई जाती है तो मोल द्वारा। पारसेक के मापन की एक इकाई क्या होती है तो लंबाई होती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम के मापने की इकाई क्या है तो लंबाई है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है तो कूलाम्ब होता है। 1 पास्कल के बराबर है तो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। डायोप्टर की इकाई क्या है तो लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं तो डायोप्टर में मापते हैं। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है तो सीमेंस। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है तो मीटर प्रति सेकेंड घन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है तो वेबर है। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है तो एम्पीयर प्रति मीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है तो हेनरी है।
ठीक। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? तो पास्कल है। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? तो जूल प्रति केल्विन है। भौतिक मात्रा धारिता यानी कि कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? तो फैराडे है। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? तो बैकुरल है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो न्यूटन सेकेंड है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो लक्स है। ठीक है। और आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो इनकी कोई इकाई ही नहीं होती। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है तो जड़त्व आघूर्ण। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लंबाई की एसआई प्रणाली क्या है या इकाई क्या है? तो मीटर में मापा जाता है लंबाई को। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो किलोग्राम। यह द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि ऊष्मागतिक तापक्रम का मूल एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है। भौतिकी में जो है दाब का सूत्र है तो बल या क्षेत्रफल। ठीक है। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है, दाब। ठीक है। टॉर का मात्रक क्या है? तो दाब है। निम्न मात्रक वही मात्रक, ठीक है, निम्न मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो टॉर। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक यानी डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देता है, तो त्वरण। ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? तो जूल होती है। एटीएम और बार के बीच संबंध है तो 1 एटीएम बराबर जो है 1.013 बार होता है। 1 पाउंड जो है कितने अंश के बराबर होता है? तो 16 अंश के बराबर होता है। ठीक है। 1 पाउंड। मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है तो खनिजों की कठोरता को मापने के लिए मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। 1 नैनोमीटर जो है कितने मीटर के तुल्य या समान होता है? तो 1 नैनोमीटर जो है 10 की घात जो है -9 मीटर के तुल्य होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। किसका? तो पायरोमीटर का प्रयोग। ठीक है। पायरोनोमीटर का प्रयोग। एक सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र। 2 सदिश बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों एक ही हों। ठीक। वह मात्रा या घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण या परिणाम और दिशा होते हैं उनको सदिश राशि कहते हैं। निम्न भौतिक मात्राओं में एक अदिश राशि है तो यंग का मापांक। एक अदिश राशि नहीं है तो बलाघूर्ण जो होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कूट भाषा में दिया गया है दाब का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक पास्कल। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। ऊष्मा का जो मात्रक है एसआई मात्रक जूल है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है बैकुरल में मापी जाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कूट भाषा में, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। शक्ति यानी कि बल का एसआई मात्रक जो है वह न्यूटन है। तापक्रम का एसआई मात्रक केल्विन है। ऊर्जा का मात्रक जो है वह जूल है। ठीक है। एनीमोमीटर से जो है क्या मापा जाता है? तो वायु की गतियाँ मापी जाती हैं। ठीक है। एनीमोमीटर से। अमीटर से जो है क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापी जाती है। टैकोमीटर से घूर्णन की गति मापी जाती है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है तो उच्च वेग, ठीक है, इसकी इकाई क्या है? मैक है। तरंग दैर्ध्य की इकाई एंगस्ट्राम है। दाब की इकाई पास्कल है। ऊर्जा की इकाई जूल है। ठीक है। त्वरण की इकाई जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है। या मीटर प्रति वर्ग सेकेंड है। अगला है कि बल का जो इकाई है न्यूटन है। कृत कार्य की इकाई जूल है। ठीक। और यहाँ आवेग की इकाई जो है न्यूटन सेकेंड है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए तो क्यूसेक की जो है द्रव प्रवाह की दर होती है क्यूसेक। बाइट जो होता है कंप्यूटर की इकाई होती है। रिएक्टर जो होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है। और बार जो होता है दाब का होता है। ठीक है। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्राम में, ऊर्जा जूल में, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में और आवृत्ति जो है हर्ट्ज में मापी जाती है। अगला देखिए, यहाँ पर ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है क्या कि वाट एक शक्ति का मात्रक है या प्राचल है। नॉट जो होता है समुद्र जहाज की जो है गति मापी जाती है नॉट में। नॉटिकल मील को जो है नौ संचालन की दूरी मापने में। कैलोरी को जो है ऊष्मा के रूप में मापा जाता है। ठीक है। तो यानी ऊष्मा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। नौ संचालन की दूरी को नॉटिकल मील में। समुद्री जहाज की गति को नॉट में और शक्ति को जो है वाट में मापा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा
भौतिक विज्ञान में, ठीक है, एक तो राशियों को देखा, ठीक है, राशियों को, ठीक, और जो है मात्राओं को देखा, ठीक है। इन सभी बिंदुओं को जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला जो वीडियो होगा मैं ये हमारा भौतिक विज्ञान से वन लाइनियर से जो हर एक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनमें आता है विभिन्न मापक यंत्र जो होते हैं, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होएगा, टेंशन मत लीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।